सो बेटा न्यू चैप्टर दैट इज ऑप्टिक्स, न्यू चैप्टर इज ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में पहले हमें देखना है एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विथ सुटेबल डायग्राम, फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये आपका स्टैंडर्ड 11, उसमें बेटा ये चैप्टर कौन सा, ऑप्टिक्स बेटा, ऑप्टिक्स। और ये पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है विथ सुटेबल डायग्राम, प्रॉपर सुटेबल डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो पहले बेटा फिगर बरोबर समझ लो, ये है बेटा एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या है रे बाबू, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसको ये बेटा नॉर्मल, नॉर्मल यानी ही परपेंडिकुलर, और ये हमने रे इंसिडेंट की बेटा, ये कौन सी रे हुई, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ आके इंसिडेंट हुई यानी पटकी गई, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। अच्छा ये जो मीडियम है, इस मीडियम को मान लीजिए एयर, कौन सा मीडियम रे बाबू, ये एयर। तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से आ रही है, एयर मीडियम से। कहाँ इंसिडेंट की गई, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, क्या हुई, तो ये जो रे मिलती है बेटा इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड। ये कौन हुई थी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये बेटा रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो मुझे बताओ ये रे कौन से मीडियम से आई थी, एयर मीडियम से, और कहाँ बेंड हुई, उसी एयर मीडियम में, है ना। तो इस प्रोसेस को, इस बेंडिंग के प्रोसेस को यानी फेनामेना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट की रे एक मीडियम से आती है, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है, और बाद में उसी मीडियम में क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस प्रोसेस को, फेनोमेना को क्या बोला जाता है रे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा डेफिनेशन हमें पूछी है और ये सुटेबल डायग्राम पूछी है। तो डेफिनेशन अभी मैं बताऊंगा, और साथ में बेटा ये वाला आई, क्या रे बाबू, आई। आई किसके बीच का एंगल है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच का। तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है बेटा इसे बोला जाता है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके बीच का है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच का, क्लियर। और ये एक और एंगल होता है, इसको बोला जाता है थीटा जी, ग्लांसिंग एंगल। किसके बीच होता है ये, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का, क्लियर क्या। तो बेटा अभी हमें पहले डेफिनेशन बतानी है, किसकी, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, यस। तो इसके डेफिनेशन देखो यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसकी ये डेफिनेशन, तो क्या आएगी डेफिनेशन बताओ फिर, कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस then it bends in the same medium. This process
means a phenomena is called as reflection of light. तो क्या डेफिनेशन? when a ray of light is incident, जब इंसिडेंट की जाती है ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, देन इट बेंड्स, तो रे क्या होती है? बेंड होती है इन द सेम मीडियम, देन इट बेंड्स इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में बेंड होती है। फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर यानी जहां से, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, जहां से वो आ रही थी। कहां से आ रही थी? उसी मीडियम से, जैसी कि एयर से। कहां बेंड हुई? उसी मीडियम में, एयर में। हाँ, तो बताओ फिर से क्या? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, कहां पे? ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन इट बेंड्स, क्या होती है वो? बेंड होती है इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में। कौन सा? वही मीडियम। फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, जहां से वो आ रही है, उसी मीडियम में बेंड हो रही है। दिस प्रोसेस, प्रोसेस यानी फेनोमेना, लिखते वक्त फेनोमेनॉन लिखना, बोलते वक्त फेनोमेना बोलना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हो गए रे बाबू डेफिनेशन, और ये उसकी सुटेबल डायग्राम। क्लियर क्या? यस। सो बेटा अभी क्वेश्चन 2 देखेंगे हम। हाँ, ये 1 हो गया था, अभी क्वेश्चन 2। तो ये क्वेश्चन को अभी हटा देता हूं मैं, फिगर को रखता हूं वैसे, क्योंकि फिगर का हमें काम है। और ये भी डेफिनेशन हटा देता हूं। यस, फिगर का काम है, इसलिए फिगर को रखता हूं। तो ये वही फिगर, वही ये नॉर्मल। यस, तो अभी क्वेश्चन 2 बेटा, डिफाइन करो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई। दूसरा ये वाला आई दिखा क्या? दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर, ये वाला रे बाबू। तीसरा ये थीटा जी, इसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल थीटा जी। एंड एक चौथा बेटा, चौथा कौन सा बताता हूं, देखो। हाँ, बरोबर ध्यान दो। अगर ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या होती? सीधी आती। आती कि नहीं रे बाबू? यस, बरोबर ना, सीधी आती। तो ये क्या हो गया? ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ओरिजिनल पाथ यानी उसका पूर्ववत मार्ग, पहला मार्ग है कि नहीं? ये, और ये तो मालूम ही है आपको, ये कौन है? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो इसके, इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको बोला जाता है बेटा डेल। क्या बोला जाता है? और ये डेल यानी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन। क्या रे बाबू? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन। तो एंड ये वाला रे बाबू एंगल चौथा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन यानी ये डेल। क्लियर?
डेल। उसको कभी कभी डेल्टा के इससे भी प्रोनाउंस किया जाता है, क्लियर। हाँ, लेकिन ये ट्रायंगुलर सिंबल को डेल्टा बोलते हैं और इसको जनरली डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल। कभी कभी इसको डेल्टा भी प्रोनाउंस किया जाता है। हाँ, तो ये देखो 4 एंगल आप देख रहे हैं। पहला ये आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा ये आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा ये थीटा जी, ग्लांसिंग एंगल। और चौथा ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन, डेल। तो ये चारों इसकी हमें डेफिनेशन बतानी है 4 मार्क का क्वेश्चन। तो पहले से शुरुआत करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहली डेफिनेशन बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो आप मुझे बताओ ये आई किसके बीच का एंगल है? तो आप बोलेंगे सर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और ये नॉर्मल के बीच का है ना। तो डेफिनेशन फिर क्या आएगी? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, क्या रे बाबू? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल। नॉर्मल किसको? टू द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन बोलने की जरूरत नहीं, वो नॉर्मल उसी को है, तो बोलने की जरूरत नहीं, सादी भाषा में नॉर्मल। फिर से बोलो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस और इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है, क्लियर। अभी दूसरी डेफिनेशन ये आर की, दूसरी डेफिनेशन किसकी? आर की, यहां मेंशन करो। यस, तो दूसरी डेफिनेशन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर। तो बताओ ये आर किसके बीच का एंगल है? तो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल, है ना रे बाबू? बोलो बोलो। तो क्या आएगी डेफिनेशन? द एंगल बिटवीन reflected ray of light, reflected ray of light and normal, ये वाला नॉर्मल है ना, is called as angle of reflection। ये वाला क्लियर क्या? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिर इट इज डिनोटेड बाय आर। यस, दूसरे भी डेफिनेशन हो गई। फिर है बेटा थीटा जी, इधर मेंशन करता हूं। यस, तो तीसरी डेफिनेशन कौन से रे बाबू? ग्लांसिंग एंगल थीटा जी, थीटा और उसके फुट पे जी, क्लियर क्या रे बाबू? बोलो फिर किसके बीच का एंगल है ये? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। तो क्या आएगी डेफिनेशन? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं उसको? और इट इज डिनोटेड बाय
थीटा जी। क्लियर कह रहे बाबू? और एक बचे चौथा, कौन? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन। तो ये चौथा रे बाबू, क्या कौन सा रे? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन, डेल है ना? यस। तो इसकी डेफिनेशन बताओ, किसके बीच का एंगल? ये ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड ये वाला रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, इसके बीच का एंगल, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन। तो क्या आएगी डेफिनेशन? द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड ये वाला है ना ये, और दिस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन, और इट इज डिनोटेड बाय डेल। किससे डिनोट किया जाता है? डेल से। क्लियर कह रहे बाबू? बोलो यस। सो बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 बेटा, फिगर वही आएगी। क्वेश्चन 3 है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बेटा लॉज हमें बताने हैं। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यही फिगर जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 के लिए देखी, लेकिन अभी हमें यहाँ थीटा जी की जरूरत नहीं है, सो हटा दिया इसको। और ये डेल की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हटा दिया। और ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हटा दिया। तो अभी फिगर में आप देखेंगे कि सर ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ। ये उसको सर नॉर्मल, यस। ये सर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, बिल्कुल। ये सर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, यस। ये सर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल। और ये आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी हमें देखने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 3 है। कितने है रे बाबू? 3 है। तो आंसर में हम मेंशन करेंगे कि देयर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने हैं रे बाबू? 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं। तो हम पहला वाला देखेंगे। क्लियर? तो ये पहला वाला फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला वाला रिफ्लेक्शन का लॉ। तो ये पहला वाला रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है कि ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम यानी इक्वल होते हैं। तो पहला लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज ये आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ये आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी इसके बाद बेटा यहां लिखेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है ये सुनो। ये तीनों के तीनों, ऑल थ्री, कौन से ऑल थ्री? ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाए होते हैं। लाए होना यानी बसे होना। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। हाँ, तो ये देखो, ये इंसिडेंट रे आई, ये देखो ये इंसिडेंट रे आई, यस, तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। देखो इंसिडेंट रे जिस प्लेन से आई उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे जाती है। ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इधर नहीं आएगी आपके तरफ, या इधर नहीं जाएगी, या इधर नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? बोलो बोलो, कहाँ जाएगी? उसी प्लेन में जिस प्लेन से वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई थी। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस प्लेन से आई, तो ये इसी प्लेन से इसी प्लेन में क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और नॉर्मल ये भी उसी प्लेन में रहेगा। तो तीनों के तीनों क्या रहेंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे। क्लियर? इसका मतलब ये है, समझो, अभी ये मैंने आपको बोला है कि ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है। चलो एक दूसरा प्लेन और लेता हूं। मान लो ये प्लेन है। क्लियर? दिखा? ये मैं दिख रहा हूं। हाँ, तो ये मेरे लाइन वाला ये प्लेन। क्लियर? हाँ, तो मुझे नॉर्मल समझो, ठीक है। और ये प्लेन, तो देखो ये इंसिडेंट रे इस प्लेन से आई, क्या हुई? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस प्लेन से आई, ये नॉर्मल, यस। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इसी प्लेन में जाएगी, इसी प्लेन में। ये इधर नहीं जाएगी, ना इधर जाएगी, ना इधर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, उसी प्लेन में जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो जिस प्लेन से वो इंसिडेंट रे आई उसी प्लेन में वो रिफ्लेक्ट होती है। नॉर्मल भी उसी प्लेन में होता है। मतलब ये तीनों, ऑल थ्री, कौन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में लाए होते हैं, यानी बसे होते हैं। तो फिर बोलो बोलो बोलो, सेकंड लॉ क्या? तो सेकंड लॉ ये देखो, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये वाला, ये नॉर्मल, एंड ये वाला रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ऑल थ्री, तीनों के तीनों लाई यानी बसे होते हैं इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में। ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और अब थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कि इस नॉर्मल की वजह से, किसके वजह से? नॉर्मल की वजह से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एक साइड में और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट उसके अपोजिट साइड में होता है ना।
मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। तो देखो थर्ड, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टेड ray of light lie on opposite side of normal, ऐसा लिख सकते हैं, या ड्यू टू नॉर्मल, नॉर्मल के कारण ऐसा लिख सकते हैं। एक ही बात, मतलब नॉर्मल के कारण इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं। तो कितने लॉज है रे बाबू रिफ्लेक्शन के? 3 लॉज है। पहला कौन सा? I is equal to R, that is angle of incidence is equal to angle of reflection। दूसरा कौन सा? कि ये तीनों के तीनों कौन? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, तीनों के तीनों ऑल 3 लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में बसे होते हैं। और थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? इस नॉर्मल के कारण इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये अपोजिट साइड में होते हैं, है ना? तो क्या हुआ? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट लाई यानी बसे होते ऑन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, यानी ही ऑन अपोजिट साइड ड्यू टू नॉर्मल, ड्यू टू यानी के कारण। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो यस। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विथ सुटेबल डायग्राम। पहले 3 क्वेश्चन हमने किसके देखे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो पहले इसकी फिगर बाबू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसकी डायग्राम देखो बाबू, ये एक सरफेस है, ये मान लो ग्लास, ये ग्लास की प्लेट है। क्या है रे बाबू? ये ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट यानी ग्लास यानी कांच। क्लियर क्या? और ये पहला जो मीडियम है, मान लो ये एयर है। क्या है? एयर, पहला मीडियम। क्लियर? कौन सा मीडियम? तो एयर, ये फर्स्ट मीडियम। इसको रेयरर मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये ग्लास, ये सेकंड मीडियम। कौन सा रे बाबू? इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको रेयर और इसको डेंसर क्यों बोलते हैं? एयर की डेंसिटी, घनता कम होती है, इसलिए इसको रेयरर मीडियम बोला जाता है। और ग्लास, कांच की डेंसिटी, घनता ज्यादा होती है, इसलिए इसको डेंसर मीडियम बोला जाता है। तो ये ग्लास का ये सरफेस दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एयर भी और ग्लास भी, मतलब इनमें से हम देख सकते हैं। एयर से भी देख सकते हैं ना, मैं तुमको देख पा रहा हूं, तुम मुझे देख पा रहे हो। ग्लास, कांच में से भी हम देख पाते हैं एक दूसरे को। तो कैसा मीडियम? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये उसको नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये वाली, तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से ट्रैवल नहीं होती,
बल्कि थोड़ी बेंड होती है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल होता है तो बेंड होती है। बेंड दो प्रकार से होती है। अगर रेयरर से डेंसर में आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। वही अगर डेंसर से रेयरर में आती तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती। इसी बेंडिंग को क्या रे बाबू, इसी बेंडिंग को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये एंगल फिर से ये आई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच का ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाली जो रे है ये रे अभी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, क्या रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। और ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करेंगे जैसे आर डैश से। किससे? क्योंकि आर को हमने उधर किससे डिनोट किया था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसलिए ये आर डैश। क्लियर है बाबू? यस। तो क्या हुआ बताओ कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया और वो बेंड हुआ। इसी बेंडिंग की प्रोसेस को फेनोमेना को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो बोलो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है बाबू? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या आएगी? तो इसकी डेफिनेशन बताता हूं, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो यस, तो देखो, व्हेन a ray of light travels from one transparent medium to another transparent medium। देखो फिर डेफिनेशन, यही डेफिनेशन क्या? when a ray of light, ये ray of light travels from one transparent medium to another transparent medium। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। So when a ray of light travels from one transparent medium to another transparent medium, it bends। वो क्या होती है? बेंड होती है। This process of bending is called refraction of light। इसे बेंडिंग के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो क्या होती है? बेंड होती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ बेंडिंग प्रोसेस यानी ही फेनोमेना is called as refraction of light। क्या बोलते रहे बाबू? इसको बोलो, refraction of light। क्लियर? यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये आई की डेफिनेशन तो मालूम ही है, ये आर डैश की डेफिनेशन देखेंगे। क्लियर? और इसके साथ दूसरे जो एंगल्स आते हैं वो भी देखेंगे। फिगर यही रहेगी। क्लियर रे बाबू? यस।